हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन एट होम। मैं मानसी एक बार फिर आप सबके सामने क्लास सेकंड की इंग्लिश एक्सप्रेस की बुक लेके आई हूँ। इसका आज हम लेसन रीड करेंगे, लेसन नंबर 10। तो बुक को ओपन करते हैं और चलते हैं अपने रीडिंग की तरफ। लेसन नंबर 10 है द हेल्पफुल चाइल्ड, यानी कि एक मददगार बच्चा, एक हेल्पफुल बच्चा है, यानी कि जो दूसरों की मदद करता है उसको हम बोलते हैं हेल्पफुल। तो एक बहुत ही मददगार बच्चा है, दूसरों की सहायता करने वाला बच्चा है एक। तो ये एक आपकी जो स्टोरी है उसके बारे में है। तो स्टार्टिंग करते हैं रीडिंग से। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है, अर्पित एंड आसिम वर टू गुड फ्रेंड्स। अर्पित और आसिम दो अच्छे दोस्त थे। दे वर स्टूडेंट्स ऑफ द सेम स्कूल। वे एक ही स्कूल के छात्र थे। दे वर आल्सो द बेस्ट स्विमर्स ऑफ द स्कूल। वे स्कूल के सबसे अच्छे तैराक भी थे। क्या थे? तैराक, यानी कि जो स्विमर्स होते हैं, कौन होते हैं? तैराक। अर्पित हैड won the swimming competition of the school this year. अर्पित ने इस साल, दिस का मतलब होता है इस, ईयर मतलब साल। अर्पित ने इस साल स्कूल के तैराकी कंपटीशन में, जो मतलब आपका स्विमिंग का कंपटीशन होता है, उस कंपटीशन में, तैराकी कंपटीशन में, तैराकी प्रतियोगिता, कंपटीशन मतलब होता है प्रतियोगिता, तैराकी प्रतियोगिता जीती थी। वॉन मतलब जीतना, जीती थी। अर्पित ने इस साल स्कूल की तैराकी प्रतियोगिता जीती थी। वन डे दे वेंट टू प्ले क्रिकेट। एक दिन में क्रिकेट खेलने गए। आफ्टर प्लेइंग क्रिकेट खेलने के बाद दे फेल्ट टायर्ड, उन्हें थकान महसूस हुई। एंड डिसाइडेड टू गो बैक होम, और उन्होंने डिसाइड किया या फिर फैसला किया कि हमें घर वापस जाना चाहिए। While they were returning home, जब वे घर जा रहे थे, they saw some people were standing near a pond. उन्होंने देखा, they were standing near a pond. उन्होंने देखा कि some people, कुछ लोग, were talking, some people were standing near a pond, यानी कि कुछ लोग, pond मतलब होता है तालाब के पास खड़े थे। Some people were talking bath there. कुछ लोग वहाँ पे नहा रहे थे। कुछ लोग वहाँ पर क्या कर रहे थे? नहा रहे थे। Women were washing clothes near the pond. कुछ महिलाएं तालाब के पास कपड़े धो रही थी। All the women were busy in washing clothes. सभी महिलाएं कपड़े धोने में व्यस्त थी। Their children were also playing games near the pond. वहाँ पर उनके बच्चे भी वहाँ पर, पॉन्ड मतलब तालाब के नज़दीक, गेम खेल रहे थे। Suddenly, अचानक, one of the children fell into the pond. अचानक एक बच्चा पॉन्ड में गिर गया था। एक बच्चा पॉन्ड में गिर गया था, यानी तालाब में गिर गया था। People started shouting. लोगों ने चिल्लाना शुरू कर दिया। Save the child. बच्चे को बचाओ। Save the child. बच्चे को बचाओ। On hearing the noise, शोर को सुनकर, the mother of the child came to know. जब बच्चे की माँ को पता चला that it were her child, यानी कि जो बच्चे की माँ थी, mother of the child, बच्चे की माँ को जब पता चला कि ये उसका बच्चा है। जब लोगों ने शोर मचाया, तो शोर मचाने पर लोगों ने शोर मचाया कि बच्चे को बचाओ। बच्चों उनकी आवाज़ को सुनकर, उनके शोर को सुनकर, जो बच्चे की माँ थी, उसको पता चला कि यह तो उसका बच्चा है। She shouted loudly. वह जोर से चिल्लाने लगी। And cried for help, और मदद के लिए रोने लगी। The boy was drowning. The boy was drowning. जो बच्चा था वो डूब रहा था। लड़का था वो डूब रहा था। Listening the mother's cries, more people gathered at the spot. Listening to the mother's cries, माँ के रोने की आवाज़ को सुनकर, more people,
वहाँ की आवाज़ को सुनकर और भी पीपल वहाँ पर उस स्थान पर इकट्ठा हो गए। एट द स्पॉट, उस स्थान पर इकट्ठा हो गए। She was looking helpless as no one was coming. She was looking helpless. वह बेबस दिख रही थी। वह बेबस दिख रही थी। हेल्पलेस मतलब जो अपनी मदद खुद ना कर सके और उसको दिख रहा हो कि भाई कोई और उसकी हेल्प ना कर रहा हो, तो वह अपने आप को कैसा महसूस करता है? हेल्पलेस महसूस करता है, यानी बेबस महसूस करता है। शी वॉज लुकिंग हेल्पलेस। वह अपने आप को बेबस देख रही थी। वह बेबस दिख रही थी। एज नो वन वाज कमिंग फॉरवर्ड फॉर हर हेल्प। क्योंकि उसकी मदद के लिए कोई भी आगे नहीं आ रहा था। हर हेल्प, उसकी हेल्प के लिए कोई भी आगे नहीं आ रहा था। ऑल ऑफ अ सडन, अचानक, ये सब देखकर अचानक अर्पित हेयर्ड हर क्राइज। अर्पित ने उसके रोने की आवाज़ सुनी। व्हेन शी सॉ द बॉय ड्रॉनिंग इन द पॉन्ड। जब उसने बच्चे को तालाब में डूबते हुए देखा। ही जंप्ड इनटू द पॉन्ड एट वंस। तो वह फौरन ही तालाब में कूद गया, यानी कि वहाँ पे उसमें जंप कर दिया, यानी कि उसमें कूद गया, उसमें तालाब में छलांग लगा दी। ही रीच्ड द बॉय। वह उस लड़के तक पहुँच गया। एंड पिक्ड अप द बॉय। और उस लड़के को पकड़ लिया। Then he brought the boy back to the bank. तब वह उस लड़के को किनारे तक वापस ले आया। All the people were surprised to see the scene. सभी पे लोग इस सीन को देखकर हैरान रह गए। किसको देखकर? इस सीन को देखकर हैरान रह गए। They praised अर्पित for the good deed. उन्होंने अर्पित के इस अच्छे कार्य के लिए अर्पित की सराहना की। प्रेज्ड मतलब होता है प्रशंसा करना या फिर सराहना करना। उसकी प्रशंसा की, उसकी सराहना की। गुड डिड मतलब अच्छा कार्य। डिड मतलब होता है कार्य, अच्छा कार्य। द बॉयज मदर ब्लेस्ड। उस लड़के के माँ ने उसको आशीर्वाद दिया। एंड थैंक्ड अर्पित फॉर द हेल्प। और अर्पित को उसकी हेल्प कर और उसको आशीर्वाद दिया और मदद के लिए उसको धन्यवाद किया। किसको? अर्पित को अपनी मदद करने के लिए, मतलब अब उस लड़के की मदद करने के लिए धन्यवाद दिया। हर हस्बैंड वाज एट होम। उसके जो हस्बैंड थे वो घर पर थे। उसके पति घर पर थे। शी टुक हिम टू हर होम। तो उसने क्या किया? वह अपने उस बच्चे को घर ले आई। वह उसे घर ले आई। When her husband listened the whole incident, जब उसके पति ने, हर हस्बैंड उसके पति ने, whole incident उस पूरी घटना को सुना। लिसनड मतलब होता है सुनना। उस पूरी घटना को सुना। ही फेल्ट वेरी हैप्पी। तो उसे बहुत ही खुशी हुई। एंड थैंक्ड अर्पित फॉर हिज काइंड डिड। और उसके नेक काम के लिए अर्पित को धन्यवाद दिया। ही आल्सो रिवॉर्डेड द बॉय। उसने उस लड़के को इनाम भी दिया। रिवॉर्डेड मतलब होता है इनाम देना। उसको रिवॉर्ड भी दिया, इनाम भी दिया। एंड गेव हिम ए टॉय एज अ प्रेजेंट। और एक खिलौना उसे उपहार के रूप में दिया। व्हेन अर्पित्स फादर हेयर्ड। जब अर्पित के फादर ने यह सब सुना, अर्पित के फादर ने इस पूरे इवेंट को सुना। ही फेल्ट वेरी प्राउड ऑफ हिज सन। तो उसे अपने बेटे पर बहुत ही गर्व महसूस हुआ, यानी कि उसने अपने बेटे पर बहुत ही गर्व किया। फ्रॉम द डे, उस दिन से, अर्पित वाज रिस्पेक्टेड मोर बाय, अर्पित वाज रिस्पेक्टेड यानी कि अर्पित का बहुत सम्मान किया जाने लगा। मोर बाय द पीपल ऑफ हिज विलेज, उसके ही गांव के लोगों के द्वारा। अर्पित को अपने ही गांव के लोगों के द्वारा बहुत ज़्यादा सम्मानित किया जाने लगा, या उसका लोग सम्मान करने लगे। किस दिन से? उसी दिन से जिस दिन से उसने उस लड़के को तालाब से बचाया था। तो ये थी आपकी पूरी स्टोरी लेसन 10 की, द हेल्पफुल चाइल्ड। आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी, बट मुझे तो बहुत पसंद आई, क्योंकि एक बच्चे ने एक दूसरे बच्चे की
ये आप देखा न ताब और उसमें तालाब में कूद गया उस दूसरे बच्चे की जान बचाने के लिए। तो इसीलिए इसी तरह से आपको भी दूसरे बच्चे की हेल्प करनी चाहिए, दूसरे लोगों की हेल्प करनी चाहिए। ज़रूरी नहीं कोई बच्चा ही हो, किसी दूसरे लोगों की भी हेल्प करनी चाहिए। जानवर हो तो जानवरों की, एनिमल्स की, कोई सामने आपको कोई भी पर्सन दिख जाए उस सब उन सब की हेल्प करनी चाहिए। अब चलते नेक्स्ट, अब हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय।